कर रहे थे वो हो गए थे अपने। Was there anything pending from last lecture? सर वो जो आपने क्वेश्चन था ना एक्स्ट्रा वाला, वो वाला। यस सर। थोड़ा सा याद दिला। अच्छा नहीं नहीं नहीं, याद आ गया शायद मुझे। आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक दिस। ये एक सेकंड। सर स्पॉटलाइट कर दो ना। स्पॉट, अरे यार मैं फिर से वो करना भूल गया। अरे यार एक सेकंड, मैं कर देता हूँ। किसको बनाया था लास्ट टाइम? पार्थ को ना। हाँ मुझे ही बनाया था। बट स्पॉटलाइट करके वापस से ऐसा हो सकता है क्योंकि यू कैन मेक मी होस्ट अगेन, ऐसा कुछ। चलो जैसा भी ट्राई कर लेना। मैं फिर भूल गया ट्राई कंप्लीट। करता हूँ। आपने चलो लैपटॉप नहीं यूज किया? pending था वो डिस्कस कर लेता हूँ। फिर मैं कुछ आज थोड़ी और वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स कराने हैं तो आई गिव यू मोर सॉन्ग्स। वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा, एक सेकंड रुको। आता भाई। आई कांट फाइंड द क्वेश्चन। कहाँ से दिया था मैंने? एक सेकंड। ये तो ये देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। लेट मी सॉल्व दैट। 3 माइनस एक्स माइनस ए का मॉड का ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर वैल्यू होना चाहिए। सॉरी, दिस हैज टू बी ट्रू फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। दिस हैज टू बी ट्रू फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, समथिंग लाइक दिस। तो इसको अपन ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं बच्चों। 3 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। तो इसका मतलब क्या बन गया? इसका मतलब y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए। ये दो ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ठीक है। सच दैट ये जो फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, जो फर्स्ट वाला ग्राफ है शुड बी अबव सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ शुड बी अबव सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ऑन लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। यस और नो? ये देखो क्या मतलब निकला। उसने बोला है कि ये इससे ग्रेटर होना चाहिए, यानी इसका ग्राफ इस अबव होना चाहिए। बट कहाँ पे? फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स? उसका मतलब है इस साइड एटलीस्ट एक ना एक बार तो ये इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, 3 माइनस एक्स स्क्वायर तो फिक्स्ड है बच्चों। दिस इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, व्हाट इज y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए? सो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए का ग्राफ कितने बच्चों को याद आ रहा है कि ऐसा बनता है v a,0 से। यू मस्ट हैव डन दिस इन इक्वेशंस, है ना। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए a,0 पे ऐसा v बनता हुआ जाता है। तो वी राइट नाउ डोंट नो वेर इज a,0 कहां पर है। तो देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तुम ही आंसर देना चालू करना। ये फिक्स्ड है। अब अगर मान लो यहां पर है a, अगर ऐसा ग्राफ है तो लेफ्ट साइड में क्या पैराबोला v के ऊपर हो रहा है क्या एक भी बार? इन दिस केस जल्दी बताओ। नो सर। नहीं हो रहा? थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं। अभी क्या पैराबोला ऊपर हो रहा है एक भी बार? नो। कब तक? कितने बच्चों को समझा? ये लिमिटिंग केस है। व्हाट केस इज दिस? ये टेंजेंट वाला है ना। यस सर। हाँ, तो यस। मैं ऐसे ऐसे बता देता हूं कि यार ये वाला केस अगर इसके थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करता हूं मैं अपने a,0 को, अपने a,0 के इससे इधर शिफ्ट करता हूं, तो जैसे ये वाला ग्राफ, क्या ये ग्राफ चलेगा बोलो? लेफ्ट साइड में पैराबोला b के ऊपर होना चाहिए। हाँ, तो ये वाला चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। सोच के बताना लास्ट कौन सा वाला चलेगा। पैराबोला थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए v के। तो ऐसे शिफ्ट करते जाओ, मुझे सोच के बताना क्या ये चलेगा बच्चों, ये वाला? क्या लेफ्ट साइड में पैराबोला ऊपर है? नो सर। नो सर। है ना। तो कोई बताएगा कि ये लिमिटिंग केस दूसरा, इस साइड वाला केस क्या है दूसरा वाला? सो वर्टेक्स। कितने बच्चों को समझा? इस पॉइंट से पास होने वाला, इस पॉइंट से पास होने यस वाला, सर। है ना। तो एक्चुअली दो ही केस सही है अपन को। कौन से मैं ये रब कर देता हूँ वापस से। एक साथ इतना बनाऊंगा तो समझेगा भी नहीं। दो ही केस है बच्चों। एक केस वन
इसके राइट साइड में होना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, इधर पैराबोला एक्चुअली अबव तो नहीं हो पा रहा। यू वांट द पैराबोला का ग्राफ टू बी अबव वी का ग्राफ एटलीस्ट एक बार, अभी तक तो नहीं हो पा रहा। इसके इधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा, हाँ राइट। जैसे ये वाला चल जाएगा, ये ऊपर हो गया पूरा। लास्ट कहां से कहां तक, ये वाला केस नहीं, इनफैक्ट इसको अलग अलग सेपरेटली बनाता हूं, रुको। ठीक है, ये पहला केस है जब ये टच होके चला जाएगा। यहां से लेकर कौन सा वाला लास्ट चलेगा, ये वाला। यहां से लेकर यहां तक वाला, यहां से लेकर यहां तक तुम अपने वर्टेक्स को शिफ्ट कर दो, वर्टेक्स का सॉरी इसको, ये पॉइंट को शिफ्ट कर दो, इधर से इधर के बीच में चल जाएगा। तो ये वाला कौन सा केस है बच्चों, इस वाले केस में तुम a कैसे निकालोगे, कितने बच्चों को समझता है, y इक्वल्स टू x माइनस ए का मॉड। ये वाला ब्रांच होता है x माइनस ए और वो पीछे वाला ब्रांच होता है a माइनस एक्स। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो इस वाले केस में y इक्वल्स टू x माइनस ए वाला ब्रांच, ये वाला शुड टच y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो टच की कंडीशन क्या होगी, मतलब अगर मैं इन दोनों को लिटरली सॉल्व करता हूं तो क्वाड्रेटिक बन रहा है बच्चों। तो अगर ये इसको टच कर रहा है तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होने चाहिए बच्चों, अगर ये इसको टच कर रहा है तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होने चाहिए टेक्निकली। ये लाइन और ये कर्व कितने पॉइंट पे, ये लाइन और ये कर्व एग्जैक्टली एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इनका एक ही रूट आना चाहिए। और एक ही रूट आना चाहिए क्वाड्रेटिक का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी जीरो। डू यू अंडरस्टैंड दैट, फॉर टचिंग डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जीरो। Yes, sir. तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो रखोगे तो यहाँ से एक ही वैल्यू में, थोड़ी जगह की कमी है तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी जीरो। तो -1/4 -3 -13/4 आ रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जब तुम्हारा a -13/4 है, ये y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए एंड y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर टच करेंगे ऐसा। ठीक है, ये वाला केस कौन सा वाला, ध्यान से देखो कितने बच्चों को समझ रहा है। ये तुम्हारा 0,3 पॉइंट है और ये वाली ब्रांच एक्चुअली होती है y इक्वल्स टू a माइनस एक्स, है ना। ये y इक्वल्स टू a माइनस एक्स होता है, y इक्वल्स टू x माइनस ए होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू a माइनस एक्स पासेस थ्रू दिस, पासेस थ्रू 0,3। तो इस पे 0,3 पुट कर दो, तो 3 is a माइनस 0। तो इसके करेस्पॉन्डिंग a की वैल्यू आ रही है 3। तो कितने बच्चों को समझा, वी वांट बिटवीन दीज टू, हमारा v बिटवीन दीज टू होना चाहिए, और इसके बीच में होना चाहिए। तो a टेक्निकली -13/4, जैसे जैसे मैं a को बढ़ाता जाऊंगा तुम्हारा v इधर आता जाएगा, तो सेटिस्फाई होने लग जाएगी कंडीशन। और अप टू 3, और दोनों पे राउंड ब्रैकेट होने चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे टेक्निकली लेफ्ट साइड में, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एक्सिस पैराबोला एक भी बार ऊपर नहीं है। इधर ऑल्सो लेफ्ट साइड में पैराबोला एक भी बार ऊपर नहीं है, एक पॉइंट पे इक्वल हुआ है, अदरवाइज नीचे ही है। तो ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। Can you अपने explain थोड़े, the solution again? कैन यू रिपीट दैट योर क्वेश्चन। Can you re-explain the solution? री एक्सप्लेन मतलब कौन सा पार्ट, अब यार पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो पोपट हो जाएगा। विच पार्ट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, Graphs वाला. लास्ट वाला, अरे मतलब यार थोड़ा specific ग्राफ है। वाला. अबे देख, उस ये समझा क्या, ये इससे ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफ इसके ग्राफ के ऊपर होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 नेगेटिव एक्स। एटलीस्ट 1 नेगेटिव एक्स मतलब इस तरफ पैराबोला एक ना एक बार ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इस तरफ पैराबोला एटलीस्ट एक ना एक बार ऊपर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे छोटा सा बना के बता रहा हूँ, फिर से जल्दी से देख ले। ये रहा पैराबोला, पैराबोला फिक्स्ड है। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए क्या होता है, ऐसे v बनता है, v a,0 से पास होने वाला, इन इक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा। तो अगर जैसे मान ले मेरा v यहाँ पर है, ऐसा कुछ डायग्राम है, तो क्या पैराबोला एक भी बार v के ऊपर जा रहा है क्या, ऑन द लेफ्ट साइड? No. नहीं जा रहा। No, sir. थोड़ा सा और मैं a को चेंज करता हूं तो थोड़ा सा v इधर शिफ्ट हो रहा है, अभी नो। उसके बाद मैंने देखा ये टच करता हूं, टच के से इधर थोड़ा सा और शिफ्ट करूंगा। अगर मैं टच से और इधर शिफ्ट करना चालू करता हूं, लेट्स से ये एक केस आया कि टच से और इधर शिफ्ट करूंगा, तो यू अंडरस्टैंड कि हाँ यार थोड़ी देर के लिए ये मतलब ये ऊपर हो रहा है ना अभी लेफ्ट साइड में। डू यू सी पैराबोला गोइंग अबव? Yes. तो मैंने बोला कि इसके इधर चलेगा चलेगा चलेगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ तक आ गया हूं मैं कि ऐसा हो गया है।
क्या अभी भी लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऊपर है पैराबोला? डू यू सी दैट? लेफ्ट Yes. साइड में पैराबोला ऊपर है, बट ये कब तक? लास्ट केस डू अंडरस्टैंड, जब ये वर्टेक्स से पास होगा उसके बाद फिर से फेल हो गया ये। इसके इधर थोड़ा सा और मूव मूव करूंगा मैं ए को, तो फिर से पैराबोला नीचे हो जाएगा। तो डू अंडरस्टैंड, इस और इसके बीच में चाहिए मुझे, समझा? बट लेफ्ट साइड में क्यों देख रहे हैं? अरे ए कैन बी एनीवेयर। तो मैंने ए को स्टार्ट करा एकदम लेफ्ट से, एक्सट्रीम लेफ्ट से, तो मैंने जैसा डायग्राम बनाया था कि ये वाला तो कभी नहीं चलेगा, तो मैंने लेफ्ट से स्टार्ट करते 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 लाया। पहला केस ये है, इसके बाद वाले सारे चलेंगे, उसके बाद फिर और आगे लेता गया लेता गया लेता गया, इसके बाद फिर से नहीं चलेंगे। तो बिटवीन दिस एंड दिस इज द आंसर, बस। ठीक है, Sir, बोलो। sir, can you explain that y is equal to x minus a or a minus x? अरे ये Exchange याद कैसे? नहीं है? अरे सिंपल देख, ये होता है ना, मॉड का मतलब क्या होता है? y इज x माइनस ए जब x a से बड़ा है, और माइनस ऑफ x माइनस ए जब x a से छोटा है, हाँ या ना? ऐसे मॉड ओपन करते थे बचपन में। तो a से बड़ा, हाँ, ये पॉइंट a कॉमा 0 है, a से बड़ा है तो x माइनस ए लिखोगे, a से छोटा है तो a माइनस एक्स लिखोगे, तो दो लाइंस। okay, sir. ठीक है, चलो तो इसका फोटो खींच लो। हाँ बोलो। y is equal to a minus x passes through 0,3 कैसे आया? नहीं, अरे मैंने लिमिटिंग केस बनाया मेरे दोस्त। देख फिर से बता रहा हूँ, अब ये लास्ट बार बता रहा हूँ, नहीं तो छोड़ दो क्वेश्चन। मैंने बोला कि थोड़ा सा आगे शिफ्ट करा, ये वाले केस, ये वाला केस चल जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि पैराबोला थोड़ा सा ऊपर चाहिए इस बी के, तो पैराबोला ऊपर है, हाँ है। फिर मैंने थोड़ा सा और शिफ्ट करा, अभी फिर से चल जाएगा क्या? हाँ बेसिकली चल जाएगा। ऐसे शिफ्ट करते करते देख कहाँ तक जाएगा ये एकदम ऐसा। अभी थोड़ी सी वैल्यूज के लिए फिर से पैराबोला ऊपर जा रहा है क्या? ये देख, इतनी सी वैल्यूज के लिए पैराबोला ऊपर है, तो इसको कहाँ तक शिफ्ट कर सकता हूं मैं? लास्ट केस क्या होगा? जब ये वर्टेक्स से पास हो जाए, ऐसा। अब मुझे बता, अगर ये वाला केस बना रहा हूँ, तो ये वाला केस और इसके आगे वाला केस चलेगा क्या? इफ आई फर्दर शिफ्ट इट, और थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा तो सेटिस्फाई करेगा क्या कंडीशन? बोलो। तो फर्स्ट ग्राफ सर्टिफाई नहीं करेगा ना, फर्स्ट वाला हाँ, जो। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए मैंने मैंने बोला इसके करेस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू ये आती है, बट इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं करा। देखो ये राउंड ब्रैकेट है, इससे इधर होना चाहिए, इसके इधर होना चाहिए, तो -13/4 से बड़ा, और 3 पे ये से और पास फिर हो अगर रहा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो फर्स्ट वाला सेटिस्फाई करता। है। हाँ, तो फिर ये पे स्क्वायर आ जाता, दोनों पे स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट। बट अभी स्ट्रिक्टली ग्रेटर बोला है तो दोनों पे राउंड ब्रैकेट है। ठीक सर है, हाँ। सर वो क्या लिखा है वी वांट बिटवीन उसके बाद वी वांट बिटवीन दीज टू केसेस, वी वांट सर अवर उसके थ्योरम बाद टू क्या बी लिखा बिटवीन दीज टू केसेस। है ए बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू -13/4 to 3, इस और इसके बीच में चाहिए। इस पे एक ही ये वैल्यू आई थी, इस पे एक ही ये वैल्यू आई थी, तो दोनों के बीच में मतलब ये वाली सारी एक ही वैल्यू चल जाएंगी। ओके सर So, चलो, हाँ बोलो। तो वो समझा सकते कि लेफ्ट में ऊपर क्यों ना चाहिए? उसने बोला है ना, ये इससे बड़ा होना चाहिए फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। तो उसका मतलब क्या निकला? ये Okay, इससे negative. बड़ा होना, इसका मतलब ये इसके ऊपर होना, तो पैराबोला v के ऊपर होना, बट कहाँ? फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। तो एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x मतलब इस साइड, Yes sir, समझा सर। है ना? चलो, तो मैं थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ बच्चों, जिसमें हमसे गलतियां होंगी या फिर सॉल्व ही नहीं होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको कॉपी करना है तो कर लो। वैसे मैं काफी क्वेश्चंस करा चुका हूँ, बट ऐसे 3-4 और क्वेश्चन बच रहे हैं जो मुझे मिनिमम आइडिया देने ही है। चलो, तो एक 1B का 35, हिट एंड ट्रायल नहीं, पहले हिट एंड ट्रायल से आ जाएगा, बट मुझे लेजिटिमेट मेथड चाहिए। आई वांट यू गाइस टू टेल मी अ लेजिटिमेट मेथड टू सॉल्व 1B 35। देन 50 इजी है, बट एक गलती होती है उसमें, हमेशा बच्चे गलती करते हैं, इसलिए 50 भी पूछ रहा हूं मैं। उसके बाद एक सेकंड सोचने दो, मैं फिर सीधे, हाँ ये वाला कराता हूँ, रुको, एडिट गो। हाँ, फिर नेक्स्ट है 2A ना? हाँ, 2A का आप लोग, 1B था कि 1C था? 1B था। हाँ,
2a का पैसेज 2 करेंगे। 2a का पैसेज 2 से भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर ये वाले क्वेश्चन में फॉर टच हमारा D0 क्यों होगा? देख, ये एक लाइन है और ये एक पैराबोला है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। लेट सॉल्व दीज टू। तो y इक्वल्स टू x माइनस है और y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करा मैंने। तो सॉल्व करा तो एक क्वाड्रेटिक बन गया, राइट। अब अगर ये लाइन इसको टच कर रहा है, मतलब इन दोनों के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं? एक। सिर्फ तो यानी ये क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो रूट्स मतलब 2x की वैल्यू आ जाएंगी, बट मुझे एक ही वैल्यू चाहिए। तो एक वैल्यू के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, क्या रखोगे? D0। D0 रखेंगे। ओके चलो, Yes, sir. उसके बाद आप लोगों को करना है एक्सरसाइज 3 का (45) वन ऑफ इट्स काइंड। तो मैं इसलिए करा ही देता हूँ 45 और 53। 45 और 53 बहुत बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, बाकी हो सकते हैं, बट 45 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बार में स्ट्राइक नहीं होता। 53 इज ऑल्सो वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वो भी तुमसे स्ट्राइक हो जाए पहली बार में मुश्किल है। तो अपन ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। वैसे आई एम ट्राइंग कि सैटरडे अपना एक सेशन लग जाए, ठीक है। मैं बोल के रखा हूँ बट मुझे अभी तक उसने कंफर्म नहीं करा है। बट सैटरडे तुम लोग का बहुत ज्यादा कुछ ऑक्यूपेशन तो नहीं है ना? आर यू गाइस लाइक हेवीली ऑक्यूपाइड और वी कैन कीप तो लाइक अ संडे 2 को आवर्स आउट DWT सेशन? है ना? कॉलेज होगा। लेक्चर होगा। सर संडे स्कूल होता संडे तो तुम लोगों का वही है ना, टेस्ट ही है शायद। Saturday morning we are हाँ सर। मतलब लाइक 1.5 आवर वुड बी गुड इनफ। अपन मतलब Yes, sir, एटलीस्ट practice 2-3 रहेगी। एक्सरसाइज निपटा देंगे 1-1.5 घंटे में। बट उसके अलावा रेगुलर क्लासेस भी है ना? रेगुलर तो है ही, बट मेरे को एक सेपरेट डाउट सेशन ही रखना है, मैं ये बोल रहा हूँ, ओनली फॉर डिस्कशन। सर 12:30 की बात रख सकते हो आप? हाँ सर। ठीक है, चलेगा। तो मैं एक बार उससे बोल देता हूँ, अभी तक उसने कंफर्म नहीं करा है, तो जैसे कंफर्म होता है विल अपडेट यू। बट टेम्परेरीली अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ कि सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली वी हैव 1.5 आवर या फिर 2 आवर का डाउट सेशन, ठीक है। कब तक स्कूल है सोनती? अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर क्लास। सर 2 बजे तक स्कूल रहता है। मतलब 2 तक स्कूल रहता है। उसके बाद आप लोगों का लेक्चर है सैटरडे, यस हाँ सर। सर। पेज का लेक्चर भी है। ओके, आप फ्राइडे को रख सकते हो 3:30 to 5। हाँ फ्राइडे को रख सकते हो सर। फ्राइडे, बट फ्राइडे शायद मेरा सेशन है, मैं चेक कर लेता हूँ, रुको। फ्राइडे तो होता है तो फ्राइडे फ्राइडे देख लेता हूँ मैं। फ्राइडे को आप लोग क्या टाइम बता रहे हैं? सर 3:30 to 5 सर, मतलब उसमें मैथ्स का होता हाँ सर। हाँ सर चलेगा। वैसे फ्राइडे मेरा 3 to 6 एक लेक्चर है। आई विल ट्राई इफ आई कैन शिफ्ट दैट लेक्चर, ठीक है, आई विल ट्राई। है। यस चलो, तो फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो। 1B35, आई विल गिव यू 4 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स। थर्टी फाइव सोच के बताओ, पहली बार में स्ट्राइक डाउट लेक्चर है क्या हो गया? क्या सर? फ्राइडे को तो डाउट लेक्चर से। डाउट लेक्चर? सर, मैं सर कंफर्म अदर करके सब्जेक्ट्स देखता के हूँ। हैं। आई विल कंफर्म, मतलब मैं डिस्कस करके बताता हूँ, इसलिए उसने अभी तक मेरे को कंफर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि सैटरडे है कि नहीं है।
इसका मिनिमम मोस्ट वैल्यू निकालना है। तो मुझे अच्छे से प्रॉपर इसका तुम आंसर निकाल सकते हो सोच समझ के, हिट एंड ट्रायल से, बट मुझे लेजिटिमेट मेथड चाहिए। तो यू गाइस टेल मी व्हाट इज द लेजिटिमेट मेथड। सर ये am ग्रेटर देन gm से होगा ना? हाँ, बट नॉट जस्ट दैट। इफ इट वाज एज सिंपल एज दैट तो मैं ये क्वेश्चन ऐसे अलग से कराने के लिए नहीं देता। ऑफ कोर्स उसमें और थोड़ा सा अपन को डीपर जाना पड़ेगा। एक लाइन में एएमजीएम से नहीं आएगा, उसमें और थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा कैसे। बट यस, एएमजीएम विल बी इन्वॉल्व। एएमजीएम या थोड़ा सा इतना पता तो है ना, एएमजीएम मतलब अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ये मैंने लास्ट लेक्चर थोड़ा सा मैंने बताया भी था। ये तुम याद रख लो, दो रियल नंबर्स के लिए, सॉरी माय मिस्टेक, फॉर टू रियल पॉजिटिव नंबर x प्लस वाई बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट एक्स वाई। ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये मैंने लास्ट लेक्चर भी थोड़ा सा मेंशन करा था। एसएनएस में ऑफ कोर्स ये डिटेल में डिस्कस होगा, बट इतना बेसिक फॉर्म सबको पता होना चाहिए। फॉर टू रियल नंबर्स, रियल पॉजिटिव सॉरी, x प्लस वाई बाय 2 हमेशा रूट एक्स वाई से बड़ा होता है। ये तो तुम 2 सेकंड में प्रूव भी कर सकते हो। दो नंबर्स के लिए तो यू कैन इजीली प्रूव। डू यू सी दैट दिस इज ऑलवेज ट्रू? एक परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसके स्क्वायर को ओपन करो तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर माइनस 2 दिस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये तो फॉर दो टू रियल पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई, दिस इनइक्वालिटी इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इक्वालिटी कब अपीयर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, जल्दी बताओ इक्वालिटी कब अपीयर होगी। When will you see? मिनिमम वैल्यू है। When numbers are equal, ये याद है? Numbers are same. हाँ, जैसे दिख रहा है ना, ये इक्वल टू 0 कब होगा? ये इक्वल टू ये होना इज सेम एज ये 0 ना, यानी ये 0 ना। तो व्हेन x इक्वल्स टू y, तो ये am इक्वल टू gm जब भी होता है जब दोनों नंबर्स इक्वल हो पा रहे हो। ठीक है, बट तुम्हें देख के लग रहा होगा कि हाँ सर ठीक है, बट काम तो नहीं आया ये। इज इट रियली गिविंग यू प्रॉपर मिनिमम मोस्ट वैल्यू? सर आ गया आंसर। आ गया, बट मैं एक छोटा सा थोड़ा सा उसमें पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो बच्चे एंड तक सोचते नहीं है। चलो अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू आर रियली नॉट वेरी कंफर्टेबल विद एएमजीएम, तो देखो अगर मैं एएमजीएम लगाता भी हूँ यूजिंग एएमजीएम इनइक्वालिटी, तो कितने बच्चों को चलेगा कि x, इस पूरे को मैं x ले रहा हूँ। ठीक है, और किसी को डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। मुझे चाहिए कि ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये तो चलेगा ना कि x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर एक्स वाई। जल्दी बताओ, रूट ओवर x इंटू वाई मतलब दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? रूट मतलब ये हो जाएगा बच्चों। इज दिस ओके? Yes, sir. चलो ठीक है। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो अच्छा ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो सॉर्ट ऑफ ऐसा बन जाएगा बच्चों। ठीक है,
तो अब अपना क्या आंसर आया फिलहाल? अपना ऐसा है कि दिस प्लस दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, है ना? तो इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा? ये इज दिस द लीस्ट वैल्यू? इज दिस द लीस्ट वैल्यू? नो, ऑब्वियसली नो। इतने बच्चों को ये बात समझ आती है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लीस्ट वैल्यू इट हैज टू बी अ कांस्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड? अब इसको कैसे लीस्ट वैल्यू बोल सकते हो? उसमें थीटा इन्वॉल्व है अभी भी। दे आर टेक्निकली व्हेन दे सेड कि भैया इसका मिनिमम मोस्ट वैल्यू निकालो, मतलब ये कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सी इज द मिनिमम मोस्ट वैल्यू फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, है ना? तो दिस इज टेक्निकली नॉट करेक्ट। ये मिनिमम मोस्ट वैल्यू थोड़ी बोल सकते हो। ये है करेक्ट, ये इससे बड़ा तो होगा, बट ये मिनिमम मोस्ट वैल्यू नहीं है, बिकॉज मिनिमम मोस्ट वैल्यू का मतलब वो एक कांस्टेंट वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो। अब मैं एक काम करता हूं, सेपरेटली कर रहा हूं, बट ये थोड़ा सा गलत भी है। ये देखो, एक काम करो ना सर, ये इससे बड़ा है, इसको फर्दर मिनिमाइज कर दो। इसका मिनिमम वैल्यू कितने बच्चों को समझ रहा है? इसका मिनिमम कब होगा जल्दी बताओ? साइन माइनस कॉस की लीस्ट वैल्यू जब मिनिमम होगी तब ये ओवरऑल मिनिमम होगा कि नहीं बताओ? यस यस सर। ये तो समझते हो ना, ऑब्वियस सी बात है। 1 प्लस साइन माइनस कॉस बाई 2, इसका मतलब इन शॉर्ट साइन माइनस कॉस बाई 2, इसका लीस्ट क्या हो जाएगा? साइन माइनस कॉस का लीस्ट होता है माइनस रूट 2 बाई 2, ये समझा? और 1 ऐड Yes. करना है तो 1 ऐसे ऐड कर दो। इज दिस ओके? Yes, sir. सर बट ये कब होगा? साइन माइनस कॉस का लीस्ट वैल्यू ये कब होगा? जब आपने बोला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज माइनस रूट 2, है ना? और साइन माइनस कॉस माइनस रूट 2 एक ही केस में हो सकता है बच्चों। एक ही केस में हो सकता है जब साइन थीटा माइनस 1 बाय रूट 2 एंड कॉस थीटा 1 बाय रूट 2 हो रहा हो, है ना? जब ये माइनस 1 बाय रूट 2 और ये रूट 2 हो रहा तब जाके ही ये बन सकता है। ये आपको समझ आ रहा है कि मैं एक्सप्लेन करूं, या फिर इनफैक्ट ऐसे छोड़ो? Sir, can you explain it once again? हाँ, मैं बता देता हूँ। साइन माइनस कॉस माइनस रूट 2 लेना है ना, तो इसको ऐसे सोचो, 1 बाय रूट 2 साइन थीटा माइनस 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा 1 होना चाहिए, है ना? ये 1 होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड को आप क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ? कोई नहीं, -1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया cos थीटा cos पाई बाय 4 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाय 4 हैज टू बी 1, है ना? तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं? थीटा हैज टू बी 2n पाई माइनस पाई बाय 4। ये समझा क्या? अब बताओ। यस दिस इज लाइक 1 बाय रूट 2 cos थीटा माइनस 1 बाय रूट 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1, और cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 इज 1। तो इससे अपन ने ये कंक्लूड कर दिया। तो ध्यान से देखो, आप ये बोल सकते हैं क्या? लुक एट दिस, जैसे इसका ऐसा आ रहा है, मान लो ऐसा आ रहा है कि कैपिटल ए कैपिटल बी से बड़ा है। मैं इसको कैपिटल ए और इसको कैपिटल बी बोल रहा हूँ। कैपिटल ए कैपिटल बी से बड़ा है, और कैपिटल बी इसको मैं कैपिटल सी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कैपिटल बी है अभी भी, और कैपिटल बी फर्दर कैपिटल सी से बड़ा है। तो मुझे बताओ कैपिटल ए की लीस्ट वैल्यू क्या बोल सकता हूँ मैं? ऐसा हो रहा है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए का लीस्ट वैल्यू सी बोल सकता हूँ क्या? यस यस पक्का? Yes. नो, एक्चुअली नो। राइट अवे यू शुड नॉट से दैट। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना है बात। यही इस क्वेश्चन का कैच है। बाकी सब तो इजी है, बाकी सब तुम लोग सोच सकते थे, जरूरी नहीं है। देखो क्यों यार, ए का लीस्ट वैल्यू बी हो रहा है ऐसे। अब इसकी कंडीशन तो चेक करो, ये कब हो रहा है ट्रू, है ना? ये कब ट्रू हो रहा है और ये कब ट्रू हो रहा है? तुम जब अगर तुम्हें बोल रहे हो कि ए का लीस्ट सी हो रहा है, मतलब ए का लीस्ट हो सकता है सी, तो तुम ये अज्यूम कर रहे हो ना कि ए बी भी हो रहा होगा और बी सी भी हो रहा होगा, तभी ए इक्वल टू सी हो रहा होगा लीस्ट वैल्यू। तो यू शुड ऑलवेज चेक किया ये साइमल्टेनियसली पॉसिबल है क्या। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 2 रेज टू साइन प्लस 2 रेज टू माइनस कॉस इक्वल्स टू 2 रेज टू 1 माइनस 1 बाय रूट 2 इवन पॉसिबल। ये पॉसिबल भी है, आप चेक तो करो पहले। तो देखो, पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए ये क्वेश्चन तो इजी है, बट फिर भी मैं ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि आपने बोला ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो इसका लीस्ट वैल्यू ये ले लो, बट आप चेक करो ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो ध्यान से चेक करो।
ये इक्वल्स टू ये कब पॉसिबल होता है? जब थीटा 2n पाई माइनस पाई बाय 4 हो। और ये इक्वल्स टू ये कब पॉसिबल होता है? जब दोनों नंबर्स इक्वल हो, है ना? जब दोनों नंबर्स इक्वल हो, जब दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, मतलब जब साइन इक्वल्स टू माइनस कॉस होगा तब ये एक ए बी के बराबर हो जाएगा, और जब थीटा ये होगा तब बी सी के बराबर हो जाएगा, तो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो आपको चेक करना चाहिए कि ये इक्वल्स टू ये पॉसिबल भी हो रहा है। वैसे एक्चुअली दिख रहा है यार, सीधी बात है, यस इस क्वेश्चन में पॉसिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब थीटा 2n पाई माइनस पाई बाय 4 है, जब थीटा 2n पाई माइनस पाई बाय 4 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? -1/√2। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? -1/√2। सॉरी, cos theta will be +1/√2. So here if theta is 2n pi minus pi by 4, तो sin theta क्या हो जाएगा? अगर ये एंगल है तो sin theta -1/√2 है, और cos theta क्या है? +1/√2। तो फॉर दीज एंगल्स बाय डिफॉल्ट ये दोनों नंबर्स भी ट्रू ही है, ये दोनों नंबर्स इक्वल है। तो अगर मैं ये एंगल लेता हूं तो ए बी के बराबर भी हो रहा है उसी टाइम पे, और बी सी के बराबर भी हो रहा है उसी टाइम पे। बात समझ आई? तो इसलिए ये एक्चुअली पॉसिबल है। कितने बच्चों को समझ आ रहा? अगर मान लो ऐसा होता कि b इक्वल टू सी, ये इसके बराबर हो रहा है 2n पाई माइनस पाई बाय 6 पे, बट ये इसके बराबर हो रहा है जब साइन इक्वल टू माइनस कॉस हो, तो पॉसिबल ही नहीं होता। इसका लीस्ट वैल्यू ये नहीं होता, क्योंकि a इक्वल टू बी किसी और थीटा की वैल्यूज पे हो रहा है, b इक्वल टू सी किसी और थीटा की वैल्यूज पे हो रहा है, तो a इक्वल टू सी साइमल्टेनियसली हो ही नहीं सकता। बात समझ आया? बट फॉर्चुनेटली फॉर अस इन दिस क्वेश्चन ये पॉसिबल हो रहा है, इसलिए अपना जो आंसर आया है वो सही आया है। आई होप यू अंडरस्टूड अ लिटिल बिट कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है एंड b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c है, देन इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि a इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। जरूरी नहीं है कि a इक्वल्स टू c हो पाए, वो अपन को चेक करना पड़ेगा कि क्या a इक्वल टू b एंड b इक्वल्स टू c साइमल्टेनियसली पॉसिबल है। इफ यस देन ओनली a इक्वल्स टू c पॉसिबल है। बट इस केस में ये इसके बराबर कब हो रहा है? जब साइन माइनस कॉस के बराबर हो, और ये इसके बराबर कब हो रहा है? जब 2n पाई माइनस पाई बाय 4 हो। 2n पाई माइनस पाई बाय 4 पे साइन माइनस कॉस के बराबर होता है। हेंस a एट द सेम पॉइंट a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c हो पा रहा है फॉर दीज वैल्यूज ऑफ थीटा। तो अपना एक्चुअली पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एनालिसिस करके कि भैया इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 की पावर 1 माइनस 1/√2, और वो कब पॉसिबल है? 2n पाई माइनस पाई बाय 4 पे। 2n pi minus pi by 4 can also be written as 2n pi plus 7 pi by 4. तो आई थिंक मेरे हिसाब से बी ऑप्शन दिख रहा है, देखो समझा? सर एक बार लास्ट वाला पार्ट समझा सकते हो क्या? देख I'll write it here. मैंने बस क्वेश्चन में ये तो तुम्हें समझ आ गया ना कि इसका लीस्ट ये है, और इसको मैंने फर्दर मिनिमाइज करके ये लिख दिया, ये समझा ना? इसका लीस्ट ये यस है। सर, इधर तक समझ। तो इज इट राइट टू से कि इसका लीस्ट ये है? मतलब जैसे ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, और बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ये से बड़ा है, तो इज इट राइट टू से कि ए का लीस्ट वैल्यू सी होगा? नो। इज इट राइट टू से? इट इज ओनली राइट टू से दैट व्हेन a इक्वल टू b एंड b इक्वल्स टू c दे कैन अपीयर या फिर दे कैन अकर साइमल्टेनियसली। तो ये इक्वल्स टू ये कब होता है? जब साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा हो। am इक्वल्स टू gm कब होता है? जब साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा हो। ठीक है, तो a इक्वल टू b जब भी पॉसिबल है जब ये ट्रू हो, और b इक्वल्स टू c इसकी वैल्यू ये कब आ रही है? जब थीटा 2n पाई माइनस पाई बाय 4 हो, है ना? तो दूसरा वाला केस हो रहा है जब थीटा 2n पाई माइनस पाई बाय 4 हो। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? वी वांट दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस टू हैपन साइमल्टेनियसली। जब a इक्वल टू b और b इक्वल टू c साइमल्टेनियसली होंगे तभी a इक्वल टू c पॉसिबल हो पाएगा। तो मैंने देखा कि थीटा जब 2n पाई माइनस पाई बाय 4 है तब साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो जब ये हो रहा है तब ये भी ट्रू हो रहा है। दैट इज वाई a का लीस्ट जब अपीयर हो रहा है तभी b का c लीस्ट अपीयर हो रहा है। तो a का लीस्ट c पॉसिबल हो पा रहा है। बट अगर गलती से यहाँ पे 2n पाई माइनस पाई बाय 6 आ जाता तो b इक्वल टू c कब पॉसिबल है? इस एंगल पे। बट इस एंगल पे a इक्वल टू b पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो जब b c के बराबर होता है a b के बराबर नहीं होता है, ऐसा हो जाता। तो एक्चुअली इसका लीस्ट वैल्यू ये नहीं होता। दिस वुड नॉट हैव बीन द लीस्ट वैल्यू। ओके, तो उसने क्वेश्चन ऐसा डिजाइन करके दिया था कि आपको दो लेवल पे सोचना पड़े।
तो अगर आप नहीं सोचते तो भी आपका आंसर तो सही आ जाता, बट आपको पता ही नहीं रहता कि ये फ्लूक में सही आ गया है। कई लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि सर इसको मिनिमाइज कर दो ना, क्या ये सब लिख रहे हो। कई लोगों का आंसर आ गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, बट आपने एक लेवल पे सोचा नहीं है, डीपर लेयर तक सोचा नहीं है। समझा बच्चों को? चलो एक काम करो, थोड़ा सा और इसी आइडिया को एक्सप्लोर करवाता हूं मैं। एक काम करो, ये मार्क कर लिया कि अपने नोटबुक में लिखो ना इसको। कैन यू राइट दिस इन योर नोटबुक कि कौन से करने। 35 के बाद 50 बोला था मैंने, और फिर 2A का पैसेज 2 और एक्सरसाइज 3 का 45 53, ऐसे अपने नोटबुक में लिख लो। एक काम करो, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करवाता हूं मैं इस आइडिया को। लुक एट दिस, मुझे सबसे पहले सोच के बताना, मुझे इसका मिनिमम निकाल के बताओ। चलो, अरे सॉरी, मुझे 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स का मिनिमम निकाल के बताओ। कौन निकाल के बता रहा है इसका मिनिमम मोस्ट वैल्यू? एनीवन? इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था, वैसे ये इजी है। जल्दी बताओ, 5 cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर, इसका मिनिमम। केतन जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। देर इज नो वे दिस वैल्यू कैन बी इक्वल टू जीरो। नहीं कुशल, 1 भी नहीं है। क्या अप्लाई करोगे? निशांत 5 भी नहीं है, वेरी क्लोज बट तुमने गलत लिखा है। वापस सोचो। व्हाट? ऋग्वेद? नहीं, ऋग्वेद तुम्हारा भी गलत है। अमन? नो। नेगेटिव कैसे हो सकता है कुशल? पूर्ण, वेरी गुड। पूर्ण करके एक बच्चा है, उसने सही बोला अभी तक। पूर्ण, कैन यू टेल मी कि आपने क्या बेसिस पर आंसर दिया है? क्या अप्लाई करेंगे इसमें? वेरी गुड पूर्ण। वैसे कितने बच्चों को चलेगा कि इसमें AMGM अप्लाई कर सकते हो? 2√5, वेरी गुड प्रथमेश। इसमें आप लोग AMGM अप्लाई कर सकते हैं। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√x इंटू वाई। बोलो, समझा क्या? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ओवर दिस इंटू दिस। रूट ओवर दिस इंटू दिस में अच्छी बात है कि x चला गया, तो दिस प्लस दिस का लीस्ट वैल्यू कितना दिख रहा है? 2√5 है ना? सिंपल बाय AMGM। तो ये लिखना सही है कि इसका लीस्ट इज, अगर ये इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इसका लीस्ट क्या हो जाएगा? 2√5। ओके, जरा दिमाग लगाना और आंसर देना। अगर ये पहले से नहीं किया हुआ है क्वेश्चन, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 5 sec स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इसका आंसर बताओ। 5 sec स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। दो मिनट रुको केतन, मुझे सब लोगों का आंसर चाहिए। आई वॉन्ट एवरीवन टू थिंक अबाउट दिस। गुरुदेव, नेगेटिव हो ही नहीं सकता दो स्क्वायर्स का सम। सर सेम आंसर ही होगा। सेम आंसर आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. पक्का? हाँ हाँ कंफर्म। चलो ठीक है, तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ। ये नीचे वाला फोटो तो खींच लो अगर कॉपी नहीं किया है तो। नीचे वाला फोटो तो खींच ही लो अगर कॉपी नहीं किया है तो। चलो, तो ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे वैसे अपन ने इसके पहले वाला? दिस वाज 35। 5. मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 35 था, तो फोटो खींच लो। 35th का सम का सोल्यूशन ये लिखा है। फोटो खींचने के बाद मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ। इसका आंसर सबका आ रहा होगा 2√5, एकदम मस्त। बट आंसर 2√5 नहीं है। मैं रिमूव करता हूँ और समझाता हूँ क्यों। देखो, आंसर 2√5 नहीं है। हाँ पूर्ण, वेरी गुड बेटा, सही है। सब लोगों ने सोचा होगा सर डिफरेंस क्या है? x प्लस वाई किससे बड़ा होता है? 2√x इंटू वाई, है ना, बाय AMGM।
तो सब लोग खुशी खुशी बोल दिए कि इसका मतलब इसका लीस्ट वैल्यू 2√5 है। नहीं, क्यों? ध्यान से देखो, अगर आपने बोला इसका लीस्ट वैल्यू 2√5 है, इसका मतलब है ये 2√5 की दिस कैन बिकम इक्वल्स टू 2√5, है ना? यही बोला है ना आपने यार। अगर आपने इसका बोला लीस्ट 2√5 है, तो ये पॉसिबल कब होगा जल्दी बताओ? व्हेन विल इट बिकम 2√5? व्हेन विल इट बिकम 2√5? ये तो बताओ कि अगर आपने बोला ये लीस्ट 2√5 है तो ये कब पॉसिबल है? आपने बोला am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, तो इसका लीस्ट वैल्यू आपने बोला gm, तो यानी am इक्वल्स टू gm हो रहा है ना? आप इन शॉर्ट बोलना चाह रहे हैं a इक्वल्स टू gm कब हो रहा है? तो am इक्वल्स टू gm कब होता है बच्चों? जब नंबर्स इक्वल हो। ये समझा? जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी इसकी वैल्यू 2√5 हो सकती है। ये दोनों नंबर इक्वल होने का मतलब हो रहा है जब cos रेज टू 4 5 हो। अब हट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। cos कभी 5 थोड़ी हो सकता है। तो इसका मतलब है, इसका कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? am greater than gm, since number cannot become equal, am can never be equal to gm, तो am gm से बड़ा है। इसका कंक्लूजन ये निकला कि am gm से बड़ा हो सकता है, इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों नंबर्स इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है आपने इन शॉर्ट कंक्लूजन ये निकाला है कि दिस प्लस दिस 2√5 से बड़ा होगा। अब अगर आप ये बोलते हैं कि x 2 से बड़ा है, तो आप लिटरली x की मिनिमम वैल्यू बोल सकते हो क्या? अगर आपसे कोई बोलता है कि t 2 से बड़ा है, तो t का लीस्ट वैल्यू क्या हुआ? मुझे क्या पता? इससे t की लीस्ट वैल्यू थोड़ी निकाल सकते हैं। तो ये सबको समझा? देन ये वाला इनकम्प्लीट है, सो स्टिल नो लीस्ट वैल्यू। तो अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं, ठीक है? सो बेसिकली आई विल रीराइट द क्वेश्चन इज, लुक एट दिस, अच्छे से समझना बच्चों। ये AMGM का एकदम इंट्रिकेट वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिटेल वाला और कॉम्प्लेक्स वर्जन है ये, थोड़ा सा इतनी इजीली चमकता नहीं है। मैंने जानबूझ के 5 सेक स्क्वायर को 4 सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर लिखा, ठीक है? अब मैं इसको अलग डील कर रहा हूं, इसको अलग डील कर रहा हूं। चलो मुझे बताओ, ये दूसरा वाला है, इसका लीस्ट क्या होगा? जल्दी सोच के बताओ। दिस प्लस दिस का लीस्ट क्या होगा? दिस प्लस दिस का लीस्ट क्या होगा? सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का लीस्ट क्या होगा? 1 नहीं होगा बे, 2 होगा। अरे ऐसे सोचो ना, सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक्स प्लस वाई किससे बड़ा होता है? 2√xy, ये समझ रहे हो? इधर AMGM होगा ही नहीं ना। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैं बता रहा हूँ, रुको तो सही। मैं अभी, तुम वो भूल जाओ, इसको भूल जाओ। मैं बस पूछ रहा हूँ सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का लीस्ट कितना होता है? 2। और मुझे बताओ कब होगा, कब पॉसिबल है ये 2 कब होगा? जब दोनों नंबर इक्वल होंगे, हाँ या ना? यस। और जब कॉस स्क्वायर 1 होगा, सीधी बात है ना? सेक स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर मतलब कॉस रेज टू 4 1, और कॉस रेज टू 4 1 मतलब कॉस स्क्वायर 1, सिंपल। तो जब कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये अपना मिनिमम वैल्यू अटेन करता है 2, ठीक है? अब इसको भूल जाओ, ये राइट साइड को भूल जाओ। मुझे बताओ इसका लीस्ट वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ बे, इसका लीस्ट वैल्यू क्या है? ये तो सबको होना चाहिए, ये तो सबका आंसर आना चाहिए। सेक स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू क्या होता है? 1। तो 4 सेक स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू क्या है बच्चों? 4। तो उसको भूल जाओ अभी। मैंने बोला इसका लीस्ट कितना है भैया? इसका लीस्ट होता है 4। तो इसका लीस्ट 4 है, इसका लीस्ट 2 है, तो क्या ये लिखना सही होगा? ओवरऑल लीस्ट इज 6। ओवरऑल लीस्ट 6 लिखना सही होगा क्या? बोलो। दोनों एक्स पे डिपेंडेंट है, तो ये फिर से वैसा टाइप का क्वेश्चन हो गया कि इसका लीस्ट प्लस इसका लीस्ट। अबे जब ये लिस्ट हो रहा है तब जरूरी थोड़ी है कि ये भी लिस्ट हो रहा हो, और जब ये लिस्ट हो रहा है जरूरी थोड़ी है कि ये भी लिस्ट हो रहा हो। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, आपने बोला इसका लीस्ट 2 है, बट ये जब पॉसिबल है जब कॉस स्क्वायर 1 हो रहा हो। आपने सेपरेटली इसका लिस्ट लिखा 4, बट ये कब पॉसिबल है? जब सेक स्क्वायर 1 हो रहा हो, है ना? अरे ये दोनों तो सेम ही बातें हैं। जब कॉस स्क्वायर 1 लेता हूं तो सेक स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। तो जब कॉस स्क्वायर 1 लेता हूं ये लिस्ट होता है और ये भी लिस्ट होता है, साइमल्टेनियसली लिस्ट हो रहा है ना? तो कितने बच्चों को समझा? इसका ओवरऑल लिस्ट एक्चुअली 6 है। और कब हो रहा है? जब कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो। समझ आई मेरी बात?
तो ये करेक्ट है। द फाइनल आंसर इज 6। द फाइनल आंसर इज 6 नॉट 2√5। समझा? तो ऐसा टाइप का मतलब मैंने क्या कॉन्सेप्ट ऐसे यूज करा कि एफ एक्स भी है और जी एक्स भी है, तो मैंने एफ एक्स प्लस जी एक्स का मिनिमम निकालने की कोशिश करी। तो मैंने बोला भैया एफ एक्स का मिनिमम निकाल लो, जी एक्स का मिनिमम निकाल लो, तो m1 प्लस m2 बोलना तभी सही होगा जब ये दोनों साइमल्टेनियसली हो पा रहे हो। m1 plus m2 is overall list only when both of them are happening simultaneously. Unfortunately for us, in this case, yes, both of them are appearing simultaneously. ठीक है? I hope थोड़ा सा और further क्लियर हुआ हो कि कैसे यूज कर सकते हैं ये टूल अपन। साइमल्टेनियसली occurring मतलब जो कंडीशंस लग रहे हैं वो सेम होने चाहिए। कंडीशन मतलब सेम एक्स की वैल्यूज आ जानी चाहिए। मतलब अगर ये मान ले ऐसा हो रहा था कि जब cos x 0 है तब ये लिस्ट है, और cos x जब 1 है तब ये लिस्ट है, तो मैं ओवरऑल 4+2 लिख पाता क्या? नहीं। जब ये 4 है तब ये 2 नहीं हो सकता, और जब ये 2 है तब ये 4 नहीं हो सकता। तो साइमल्टेनियसली 4 और 2 लिख ही नहीं सकता मैं 6, तो गड़बड़ हो जाती। बट ये क्वेश्चन के लिए अपने लिए काम कर गया। क्यों? इसका लिस्ट हो सकता है 4, इसका लिस्ट हो सकता है 2, तो इन दोनों का सम लिस्ट हो सकता है 6 ओनली व्हेन ये दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू हो पा रहे हो। जब ये 2 होता है तब cos स्क्वायर 1 होता है, बट जब cos स्क्वायर 1 होता है ये खुद भी 4 ही होता है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली लिस्ट अपीयर हो रहे हैं व्हेन cos इज 1, cos स्क्वायर इज 1। ठीक है? समझा? यस। चलो, तो मैंने थोड़ा सा और थोड़ा हायर वर्जन कॉन्सेप्ट सिखा दिया। आई फेल्ट लाइक आई शुड टेल यू दिस, बट ये एसएनएस में थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे आप लोग। सीक्वेंस एंड सीरीज में एएमजीएम पढ़ाया जाता है। और चलो 50 वाला ट्राई करो, 1B का। वन बी के 50 में भी एक छोटा सा कैच है। एकदम एकदम बिना सोचे समझे सॉल्व करोगे तो फिर से पोपट होगा। तो ये मैं सिलेक्टिवली वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो बहुत ही एकदम एक्सेंट्रिक क्वेश्चंस हैं, वेरी कॉन्सेप्चुअल। ठीक है? वेरी गुड निरंजनी, एक्सीलेंट। तो उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए फिर। एक बच्चे ने मुझे आंसर दे दिया है एंड आई थिंक शी इज राइट। 50 इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अ क्वेश्चन जो गलती होती है हम लोगों से। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गलतियां होती हैं, तो ये दिमाग का दही करने वाले क्वेश्चन है थोड़े, जो मैं भी करा रहा हूँ स्पेशली। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो रहा है। क्या यो कैन यू रिपीट दैट? टफ क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ यार ये टफ है यार, मतलब बट अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मुझे बताने में कोई सर प्रॉब्लम नहीं। कुछ मॉड का तो कुछ नहीं है ना, सो मॉड नहीं है एक्सप्लेन ना। करो। कौन सा एक्सप्लेन करना है बताओ, मैं कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉरी 50th। हाँ 50th रुक जाओ, बाकी बच्चों को भी 2-3 मिनट और दे देता हूँ। नहीं वैसे सॉल्वेबल है, 50 डिफिकल्ट नहीं है। 50 में तुमसे गलतियां होंगी, बस ये है। 50 में तुम एकदम ध्यान से एकदम श्योर शॉर्ट चीजें देख के नहीं चलोगे तो गलतियां होंगी, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट इसमें तब भी गलती के कारण तुम कुछ ना कुछ गलती करोगे और आंसर गलत टिक करके आओगे। चलो ये कॉन्सेप्ट लिख लिया हो तो मैं रब करके 50 डिस्कस करता हूँ आप लोगों से।
चलो फिफ्टियथ करता हूं मैं, ध्यान से देखना। तो देखो ऊपर है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, नीचे है साइन माइनस कॉस, फिर दूसरा टर्म है माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट ओवर 1 + cot² 1 + cot² को सीधे कोसेक स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस 2 tan थीटा कॉट थीटा। ठीक है, ये इक्वल्स टू -1, इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो क्या फालतूगिरी है। पहले तो a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी इंटू a² + b² माइनस ab, समझ गए ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को पहले ही 1 लिख देता हूँ। ठीक है, पहली गलती बच्चों से होती है ये, लुक एट दिस, पहली गलती ये होती है। ठीक है, और दूसरी गलती क्या होती है, ये लिखना, जब भी tan थीटा और cot थीटा दोनों ही प्रेजेंट है, अगर tan थीटा प्रेजेंट है तो थीटा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं हो सकता, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, इट कैन नॉट बी π/2, 3π/2, 5π/2, क्योंकि tan थीटा गिवन है क्वेश्चन में। और इसके बाद cot थीटा कब कब अलाउ नहीं करता, cot थीटा मतलब मल्टीपल ऑफ पाई नहीं चलेगा, तो 0 नहीं चलेगा, पाई नहीं चलेगा, 2π नहीं चलेगा, तो मल्टीपल ऑफ पाई भी नहीं चलेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 भी नहीं चलेगा, तो मतलब सिंपली n π/2 नहीं चलेगा। ये सबको समझा क्या, थीटा कैन नॉट बी n π/2। और हर बच्चा ये जरूर मिस करेगा, एंड साइन इक्वल्स टू कॉस नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस है। ठीक है, तो ये चीज अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका पोपट हो जाएगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, सॉल्व तो करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, मैं सॉरी 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 मॉड मॉड कोसेक, तो माइनस मॉड साइन इंटू कॉस, और ये क्या बन रहा है, इक्वल्स टू 1, तो ये 1 भी कैंसिल हो गया, दैट इज यू आर गेटिंग साइन प्लस मॉड साइन कॉस इज 0, ये बन रहा है ना। ठीक है, अब दो केस बनाते हैं कि इफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता साइन थीटा। इफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 देन यू आर लेफ्ट विद 2 sin cos इज 0, है ना। बट कितने बच्चों समझे, कैंसिल कर दो, बिकॉज साइन भी 0 नहीं हो सकता, कॉस भी 0 नहीं हो सकता इसके बेसिस पर, ये समझ गया। तो ये केस ड्रॉप ही कर दो। सेकंड केस की अगर एस नेगेटिव है, अगर साइन सॉरी अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो ये 0 = 0 आ रहा है, तो ये कब कब ट्रू होता है यार, ये तो हमेशा ट्रू है, हमेशा मतलब एज लॉन्ग एज साइन थीटा इज नेगेटिव दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो इसका मतलब है यही सोल्यूशन हुआ कि नहीं, बताओ, दिस इज सोल्यूशन। ओके, एक सेकेंड यार, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, सर वो 1 + sin cos होगा ना फर्स्ट में। वही तो यार, वही वही सॉरी 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 सॉरी, उल्टा हो गया, सॉरी। और ये वाला बन जाएगा कि अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो साइन माइनस ये 0, ये तो 0 = 0 आ रहा है, सो दैट इंप्लाइज साइन थीटा पॉजिटिव इज द सोल्यूशन। तो जैसे ही आपने देखा साइन थीटा पॉजिटिव इज द सोल्यूशन, आपके मन में क्या क्या टिक करने के लिए आएगा, जल्दी बताओ। साइन थीटा पॉजिटिव के हिसाब से आप टिक करके आ जाएंगे ए एंड बी, यस और नो, है ना। बट आंसर क्या दिया है, बी। हाँ, तो ए क्यों हटा दिया, Sin theta can't be equal to 0. नो नो, ए ऑप्शन इसलिए हटा दिया क्योंकि साइन इक्वल्स टू कॉस नहीं हो सकता, ये देखो ना। तो अगर थीटा π/4 हो जाता है तो साइन इक्वल्स टू कॉस हो जाता है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, डोमेन में नहीं है। तो टेक्निकली आप 0 to π/2 नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें π/4 इंक्लूडेड है, और π/4 तो अलाउड ही नहीं है। तो कितने बच्चों को समझा, इसीलिए फाइनल आंसर इज बी। ओनली बी, theta cannot take π/4, so we miss this, and if we miss this then we actually take a and b, कटा -1 मिल जाता है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ आए बच्चों, यस। है ना। किसी को डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। सबसे पहली गलती तो मॉड नहीं लेते हैं बच्चे, दूसरी गलती ये कंडीशन नहीं लिखते हैं, तीसरी गलती ये कंडीशन नहीं लिखते हैं, खत्म। फिर सबको लगता है अब ये तो कैंसिल ही हो रहा है तो ऑलवेज ट्रू, कई बच्चे तो ऑलवेज ट्रू लिख के आ जाते हैं, एबीसीडी टिक करके आ जाते हैं, जिनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है वो तो एबीसीडी टिक करके आ जाते हैं।
So this was a good question. You have to be very careful while solving this question. अब पैसेज 2 पढ़ो. इंस्टेड स्प्लिटिंग एक्स क्यूब माइनस बी कैन यूज ए क्यूब. अरे अमन मैंने वही करा. ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला जो टर्म था उसको पहले ही वन लिख दिया. अमन मैंने वही करा है. सर हाँ लास्ट में क्या किया है वो नहीं समझे। देखो ये समझा था कि ये इक्वेशन बची थी, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने दो केस बनाए. एक बोला कि या तो साइन थीटा नेगेटिव होगा या फिर साइन थीटा पॉजिटिव होगा. मॉड को रिजॉल्व करा, सीधी बात. तो जब साइन थीटा नेगेटिव है, मॉड ऑफ साइन थीटा विल बिकम माइनस साइन. तो माइनस ऑफ माइनस साइन मतलब प्लस साइन. तो यू आर लेफ्ट विथ 2 sin cos 0. बट 2 sin cos 0 मतलब आइदर साइन इज 0 और cos इज 0, विच इज टोटली नॉट अलाउड. तो ये इधर से नो सोल्यूशन आ रहा है, ये वाले केस से नो सोल्यूशन आ रहा है. फिर एक केस बता कि साइन थीटा पॉजिटिव. अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो मॉड क्या होता है? पॉजिटिव ओपन होता है. तो साइन कॉस माइनस ये, इसको साइन थीटा लिख दो. तो साइन कॉस माइनस साइन कॉस मतलब 0 इक्वल्स टू 0. तो एज लॉन्ग एज साइन इज पॉजिटिव, ये इक्वेशन हमेशा ही ट्रू है. तो फाइनल आंसर क्या हुआ? जब जब साइन पॉजिटिव है ये इक्वेशन ट्रू है, मतलब ये इक्वेशन ट्रू है, मतलब ये इक्वेशन ट्रू है. ठीक है. तो साइन थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में. तो आपके हिसाब से ए और बी आंसर आ जाता. बट हमने एक और चीज मिस कर दी. 0 to π/2 नहीं हो सकता वो, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में π/4 भी आता है. और टेक्निकली थीटा π/4 भी नहीं हो सकता, ये देखो. तो इसलिए ए ऑप्शन भी हटाना पड़ गया. ओके फाइनल सर। आंसर इज ओनली बी. ठीक है, चलो पैसेज 2 सोचो. और नेक्स्ट तुम्हें करना है 2a का पैसेज 2. नेक्स्ट आपको करना है 2a का पैसेज 2. कोई मुझे आइडिया देगा कि मैं इसको अगर मैं टैकल भी करूंगा तो कैसे करूंगा? कोई आइडिया भी देगा? मैं तो अज्यूम करके चल रहा हूँ कि फॉर द टाइमिंग यू हैव नो आइडिया हाउ टू टैकल दिस, इसलिए मैं सेपरेटली इसको करा रहा हूँ. फॉर द टाइमिंग आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें नहीं समझेगा. बट कोई ऐसा बच्चा बताना चाहेगा कि यार सर मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे करते हैं, कैसे लगेगा? मॉड ऑफ सेक प्लस कोजेक इक्वल्स टू ए. और उसका क्वेश्चन ने क्या पूछा है? भयानक जहर 8 रूट्स, 6 रूट्स, 2 रूट्स. मेरे को क्या पता, कुछ भी बना दिया. बोलो एनी आइडिया, जो भी मन में आ रहा है तुम मुझे बताओ. लेट्स एक्सप्लोर कि कुछ क्या 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 वापस बोलो. ग्राफ यूज करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. देयर इज नो वे यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस algebraically. Of course there is a way, but वो मतलब औकात के बाहर है. If you try to solve this algebraically, दिमाग खराब हो जाएगा और तुम बिल्कुल भी मतलब नोटबुक फाड़ के फेंक दोगे. The best way to solve this question is using graphs. बट इसका ग्राफ्स भी आसान नहीं है. चलो ट्राई करके देखो. इसका ग्राफ्स भी आसान नहीं है. दिमाग का दही होने वाला है ग्राफ्स में भी.
तो मैं तुम्हें देता हूँ 4 से 5 मिनट, दिमाग लगाओ, फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने दिए ना, ये वन ऑफ इट्स काइंड है। मैं खाली ओनली डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन से तुम्हें सीखने को मिलेगा कि अगर भाई किसी ने भी पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन, तब क्या करोगे। सोचो, पैसेज 2। मैं आता हूँ 3-4 मिनट में, ट्राई करो जब तक। अरे चैट है तुम्हें, मैंने चैट पढ़ा ही नहीं अभी तक। वन बी नाइनटीन में ऑप्शन सेम दिए हुए हैं यार। वो तो फिर आई थिंक मिसप्रिंट होगा, फिर प्योरली मिसप्रिंट। हाँ मिसप्रिंट है वो। गलत छाप दिया किसी ने 1B19। चलो, कुछ हवा लग रही है। क्या करा जाए बोलो, एनीथिंग। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा, आप लोग प्लॉट कर लें y इक्वल्स टू ए, तो मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसमें कुछ प्लॉटिंग की जरूरत नहीं है। इसका प्लॉटिंग सबसे मेहनती होगा काम। तो इसका प्लॉटिंग देखो, मैं स्लोली बताता हूँ, तो अच्छे से सुनना, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना। इसका प्लॉटिंग तुम लोग बताओ, मैं तो एकदम सबसे इजीएस्ट मेथड, एकदम पप्पू मोस्ट मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। इनफैक्ट ये भी जाने दो, अपन पहले सेक प्लस कोजेक प्लॉट करते हैं, उसका मॉड ले लेंगे, वो मॉड का ग्राफ हमें आता है इतना, ठीक है। तो इसको प्लॉट करते हैं चलो, और वो भी किससे किसके बीच में प्लॉट करना है, खाली 0 से 2 पाई प्लॉट करना है। कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है कि सेक और कोजेक दोनों इन्फिनिटी होते हैं, तो तुम्हें वर्टिकल लाइंस बनानी पड़ेंगी। तो अब ये बात तुम लोग मुझे बताओगे कि वर्टिकल लाइंस कहाँ कहाँ बनाऊं, कौन सी वर्टिकल लाइंस बनानी पड़ेंगी। कब कब इनफाइनाइट होता है सेकंड कोसेक पीपल। π/2। नहीं पूरा बोलो, 0 से 2 पाई। π/2 पे कौन कौन दिमाग खराब करने लगता है, π/2 पे सेकेंड सड़ाने लगता है। फिर नेक्स्ट वर्टिकल लाइन किसकी बनाऊं। देखो दोनों इनफाइनाइट होते हैं, कौन कब होता है ये बताओ। इनफैक्ट इसके अपोजिट सोच लो, कब कब 0। सेक और कॉस कब कब 0 होते हैं। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड। ये देखो, एक्चुअली कितने बच्चों को समझ रहा है, पाई पे भी तो हो जाएगा, पाई पे कोसेक हक देगा। बात समझ आ रही है, यस सर। पाई पे कोसेक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। देन 3π/2, देन 2 पाई, बस ठीक है। इसके अलावा ये इनफाइनाइट तो नहीं होगा, इतना मुझे समझ आता है, ठीक है। अच्छा
कितने बच्चों को ये बात याद आ रही है कि इस पे इनफाइनाइट है, तो या तो प्लस इनफाइनाइट होगा या माइनस इनफाइनाइट होगा, बस ये चेक करना है पाई बाय 2 इधर उधर, है ना। पाई बाय 2 पे तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या तो ऐसा जा रहा होगा या फिर ऐसा जा रहा होगा, मुझे नहीं पता कैसा जा रहा होगा, वही चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद रिमूव कर दूंगा, बट समझाऊंगा अच्छे से। अच्छा, जीरो वाला भी वर्टिकल लाइन होगा वैसे टेक्निकली, जीरो भी एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। 0+, जब x 0+ है तो 0+ पे सेक क्या होता है, मतलब 0 से जस्ट ज्यादा। तो मैं एक काम करूं, मैं सेक का ग्राफ और कोसेक का ग्राफ भी बना देता हूं, नहीं तो बहुत पोपट होगा। अच्छे से बना लेते हैं अपन, सेक और कोसेक के ग्राफ भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेक और कोसेक का ग्राफ पता पड़ेगा तभी तो सेक प्लस कोसेक का ग्राफ पता पड़ेगा। तो ये देखो, ये होता है सेक का ग्राफ, ये क्या किया मैंने, रुको, ये होता है सेक का ग्राफ, है ना। और कोसेक का ग्राफ कैसा होता है, रुको नीचे बनाता हूँ थोड़ा सा। साथ ही साथ कोसेक का ग्राफ कैसा होता है, कोसेक 0 पे इंफिनिटी होता है, पाई बाय 2 पे 1 होता है, ऐसे हो जाता है। ये समझ आ रहा है क्या सेक और कोसेक का ग्राफ? किसी को डाउट हो तो पूछ लो भैया। रेड वाला सेक है और ब्लैक वाला कोसेक है, ठीक है, ऐसा। ये कोसेक है और ये वाला सेक है। तो 0 से जस्ट इधर, 0 से जस्ट इधर सेक की वैल्यू क्या है, ये सेक है, 0 से जस्ट इधर सेक की वैल्यू क्या है, 1। बट कोसेक की क्या है, प्लस इन्फिनिटी, है ना, ऐसे भाग जाता है वो। तो 1 और इन्फिनिटी का सम क्या होता है, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। डॉट ऐसे मार्क कर दिया टू नोटिफाई कि ये प्लस इन्फिनिटी भाग रहा होगा 0 पे, ठीक है। अब पाई बाय 2 पे वर्टिकल डंडी है, तो अब तुम मुझे सोच के बताओ कि पाई बाय 2 के पहले, पाई बाय 2 माइनस का मतलब समझते हो ना, पाई बाय 2 के जस्ट पहले, आप लोग ही बताएंगे पाई बाय 2 के जस्ट पहले सेक प्लस कोसेक कहाँ जा रहा होगा। पाई बाय 2 के जस्ट पहले सेक कहाँ भाग रहा है, इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। और कोसेक कहाँ है पाई बाय 2 पे, कोसेक कितना होता है, 1। तो इन्फिनिटी 1 का एडिशन क्या होता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। तो ये समाव पाई बाय 2 तक फिर से इन्फिनिटी भाग जाएगा, ठीक है। तो जरूर ऐसा कुछ बन रहा होगा, ये समझते हैं क्या आप लोग, यस सर। है ना। रफली बना रहा हूँ, एकदम एक्यूरेट ग्राफ भी नहीं है बट रफली है। कोई मुझे बता सकता है ये हाइट कितनी होगी, ये सेक प्लस कोसेक ये कहीं पे मिनिमा अटेन कर रहा होगा, सेक प्लस कोसेक की हाइट कितनी होगी, कोई बता सकता है? नहीं, मिनिमम हाइट 1 नहीं होगा। कब होगा सेक प्लस कोसेक मिनिमम, कोई एनालिसिस करके बता सकता है? √2। हाँ, वेरी गुड। वैसे ये थोड़ा सा मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं अभी, ये अपन गट फीलिंग से ही कर लिए कि सेक प्लस कोसेक, सेक प्लस कोसेक जब दोनों पाई बाय 4 होंगे, क्योंकि 0 पे ये इन्फिनिटी हो जाता है, पाई बाय 2 पे वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो बीच वाले किसी एंगल पे दोनों का सम लीस्ट होगा, विच इज पाई बाय 4। तो जब पाई बाय 4 रखते हो तो सेक एक्स भी √2 और कोसेक एक्स भी √2। ये मैं प्रूव कर सकता हूँ ऑफकोर्स कि पाई बाय 4 पे इसका मिनिमा हो रहा है। डिफरेंशिएशन से बहुत इजीली कर सकते हो। इफ यू वांट टू फिगर आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसको डिफरेंशिएट करो, 0 रखो, x पाई बाय 4 मिल जाएगा। बट अपना वो कंसर्न नहीं है अभी। इतना अगर फील आ गया थोड़ा सा कि पाई बाय 4 पे मिनिमम अटेंड करके भाग जाएगा तो सही है, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। चलो, पाई बाय 2 के जस्ट बाद, क्योंकि पाई बाय 2 वर्टिकल डंडी है तो वो कुछ भी हो सकता है पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 के जस्ट बाद मुझे बताओ सेक कहाँ है, सेक की वैल्यू क्या है, रेड ग्राफ रहा है, माइनस बट कोसेक अभी भी कहीं है, कोसेक इज एट 1। माइनस इन्फिनिटी और 1 का एडिशन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी और 1 का एडिशन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट वाला कौन सा जाऊं, सीधे वर्टिकल डंडी के इधर उधर जा रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ पाई माइनस पे, पाई के जस्ट पहले सेक क्या कर रहा है, सेक किस पे बैठा हुआ है पाई के जस्ट पहले, पाई की लाइन, माइनस इन्फिनिटी। एक्सीलेंट। बट कोसेक कहां जा चुका है, इन्फिनिटी। है ना। तो इन्फिनिटी और -1 का एडिशन क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। वेरी गुड।
तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, मुझे नहीं पता कैसा जा रहा होगा बट कनेक्ट कर दिया, खत्म। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो कनेक्ट कर दो, वो कर्वेचर पे ध्यान मत दो, बस जा रहा है ऐसे। ठीक है, चलो पाई के जस्ट बाद बताओ, पाई के जस्ट बाद कहाँ पे रहना है मुझे? पाई के जस्ट बाद सेक क्या है? So sec is Pi minus 1. वन ही है -1, बट कोसेक कहाँ भाग गया है? So minus infinity. माइनस इन्फिनिटी। तो -1 और माइनस इन्फिनिटी अभी भी यही है। 3π/2 के जस्ट पहले बताओ। माइनस इन्फिनिटी। हाँ, 3π/2 के जस्ट पहले सेक ने माइनस इन्फिनिटी कर दिया और कोसेक ने -1 कर दिया। तो कितने बच्चों को समझो? अच्छी, बोलो माइनस इन्फिनिटी से फिर से माइनस इन्फिनिटी जाना है। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस को कट क्यों नहीं करा बे? ऐसा क्यों, ऐसा नहीं जा सकता क्या? ये भी आप लोगों को पूछना चाहिए था, सर ऐसा क्यों नहीं किया? बताओ। Because minimum 2 root 2. हाँ बट मिनिमम वैल्यू 2√2 है ना। हाँ यार चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जस्टिफाइड था, नहीं तब भी मैं और अच्छे से जस्टिफिकेशन दे देता हूँ कि वो एक्स एक्सिस को कट क्यों नहीं कर रहा। सीधी बात, 0 से π/2 में सेक और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों का सम भी पॉजिटिव हो तो 0 तो हो ही नहीं सकता, सीधी बात। और ये इसको एक्स एक्सिस को क्यों नहीं कट कर रहा? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों, पाई और 3π/2 के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक दोनों नेगेटिव होते हैं, तो दोनों का सम हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, तो वो 0 कभी हो गए ही नहीं, तो वो एक्स एक्सिस तक पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये वाला पॉइंट क्या है? गट फीलिंग फॉलो करो, ये वाला पॉइंट कोई बता सकता है? -2√2। हाँ, Yes, sir. वेरी गुड। बस हो गया क्या? 3π/2 के बाद बताओ, 3π/2 के बाद। फिर वो रिवर्स होगा क्या ग्राफ? π/2 से पाई वाला। हाँ ये हो जाएगा, Opposite slant. देखो ना दिख रहा हाँ है। सर, वैसे 3π/2 के जस्ट बाद ये प्लस इन्फिनिटी हो गया है, तो ये इन्फिनिटी डाल दो, और 2π के जस्ट पहले ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये बन हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी डाल दो। ये रहा ग्राफ, सेक प्लस कोसेक का रफ ग्राफ ये है। अब तीनों क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा वैसे मॉड ऑफ सेक प्लस कोसेक बनाना है, तो एक काम करो, इसको कॉपी करो, सेक और कोसेक रब कर दूं क्या बच्चों? कैन आई रिमूव दिस, कि ये भी कॉपी Yes. करना है? यस सर। Yes, sir. एक काम करो, फोटो तो खींच ही लो, नहीं तो भूल सकते हो कि ये सेक प्लस कोसेक ऐसे कैसे बना दिया, इनकी मदद से ही बनाया मैंने। ठीक है, इसका फोटो तो खींच ही लो, फिर मैं नीचे रब कर देता हूँ, उसके बाद तुम लोग एक लाइन में तीनों का आंसर दे दोगे। ठीक है, इसका फोटो खींचो जल्दी से, इसका फोटो खींचो। So between 3π/2 and 2π, it is stretching from plus infinity to minus infinity, right? हाँ, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी और 2π के जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी, तो ऐसे रफली कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, Yes, चलो sir. Yes. Got it. एक्सप्लेन करना है। तो फिर अभी फ्लिप कर देंगे क्या? तो अरे flip हो वाह। जाएगा नेगेटिव पार्ट। मॉड का ग्राफ बनाना आता है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. मिरर रिफ्लेक्शन लेंगे ग्राफ ना। पता है तो मॉड याद आ रहा है? वाटर रिफ्लेक्शन नहीं। हाँ ये रहा, खत्म। ये समझा? ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स। और किसकी लाइन बनानी है बच्चों? साथ ही साथ आपको y इक्वल्स टू ए का बनाना है। ये इक्वल्स टू ये है ना, तो y इक्वल्स टू ए कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूं ऐसे, डिपेंड्स अपॉन ए की कितना ऊपर कितना नीचे। तो अब मुझे सोच के बताना, ये y इक्वल्स टू ए की लाइन है, उसने बोला है कि भैया ए की वैल्यूज बताओ, अगर उसके 8 रूट्स चाहिए। 8 रूट्स मतलब कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों? एक 8 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मुझे बताओ ए की रेंज क्या होनी चाहिए? ए कहां से कहां तक पुट कर सकता हूं मैं? 2√2 to infinity. बस, वेरी गुड। ये देखो ना, इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने बच्चों समझा? 2√2 इंफिनिटी। 6 सोल्यूशन के लिए क्या होगा बताओ? 6 सोल्यूशन के लिए 6 इंटरसेक्शन पॉइंट कब मिलेंगे? Exactly 2√2. हाँ वेरी गुड, जब एग्जैक्टली 2√2 होगा तो ये कैसी लाइन बनेगी बच्चों? ये तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 2 रियल सॉल्यूशंस, 2 रियल सॉल्यूशंस के लिए 0. जीरो। हाँ ओनली a इक्वल्स टू 0 है ना। 4 के लिए
4 के लिए 0 to 2 root 2. हाँ 4 के लिए ये देखो यही 4 इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर बट ये वर्टेक्स के नीचे। तो सबको समझ आ गया? अगर कोई इसको और क्वेश्चन बनाना चाहता तो हमारे चारों पांचों एक साथ सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आई होप समझाओ सबको। तो पहले का आंसर A है, दूसरे का आंसर C है, तीसरे का आंसर D है। और कोई बोलता कि 4 रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, तो 0 से 2 रूट 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वन ऑफ इट्स काइंड था। अगर तुम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करते, स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ जाता, तो वहीं से अपने हाथ से छोड़ जाता क्वेश्चन, वहीं पे गड़बड़ होना चालू हो जाती। तो दिस क्वेश्चन वाज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड स्पेशली बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस कि 8 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 6 सॉल्यूशन, इसको एल्जेब्रिकली निकालना मौत के बराबर होता। तो दिस वाज प्योरली क्वेश्चन मेड फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफ्स। किसी को डाउट हो, कुछ रह गया हो तो पूछ लो। सर हम इसे algebraical तो solve कर ही नहीं सकते फिर। यार एक्चुअली नहीं कर सकते यार, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एल्जेब्रिकली, मतलब आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से एल्जेब्रिकली पॉसिबल ही नहीं है यार, मेरे से तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं क्या कंडीशन लगाऊं कि भैया इसके 8 रियल रूट हो। बहुत मुश्किल है ये तो, कि मैं अगर खाली साइन एक्स होता, खाली कॉस एक्स होता, तो भी मैं एक बार सब्स्टिट्यूशन करके कुछ लोकेशन ऑफ रूट सोचता। अब ये तो दोनों है बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको ऐसे करना। प्योरली बेस्ड ऑन ग्राफ। आई होप सबको समझा हो। ठीक है, इसमें सर बोलो। सर थीटा के वैल्यू में दिया हुआ 0 to 2 पाई माइनस हाँ। पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2। वो तो Sir, हटाने, माइनस का मतलब क्या होता है? 0 से 2 पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एक्सेप्ट। अगर कोई ऐसे बोलता है ना r माइनस अल्फा टू बीटा, ऐसे बोलता है, तो रियल नंबर्स में से ये वाला रेंज कटा दो। अगर उसने बोला है कि 0 2 पाई एक्सेप्ट, ये बोलना चाह रहा है वो, इसका मतलब है ये वाली वैल्यूज मत लेना, विच वॉज एनीवे प्रीटी ऑब्वियस फॉर अस। ये वाली वैल्यूज तो मैं यू भी नहीं ले सकता, क्योंकि इन वैल्यूज पे सेक या कोसेक इनफाइनाइट होता है, डोमेन जिसे बोलते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ। अब एक्सरसाइज 3 का 43 दिया था कि कुछ और दिया था? आई थिंक आई गिव 45। सर sec plus cosec का ग्राफ ये ऑलवेज ऑलवेज मींस किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं ना सर? मींस किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हाँ, हैं ना? ये सेक प्लस कोसेक का एक्चुअल ग्राफ ऐसे ही दिखेगा, थोड़ा कर्वेचर पे जाने मत जाओ, बट सिमिलर टू दिस। यस, और सेक और कोसेक दोनों पीरियोडिक हैं, तो सेक प्लस कोसेक भी पीरियोडिक है, तो इसके बाद रिपीट होता जाएगा। आफ्टर एवरी 2 बाई 2 4 पाई भी सेम बना दो, 4 बाई 2 6 पाई भी सेम बना दो, एंड सो ऑन। अरे देखो, एक बच्चा अभी मुझसे जस्ट पूछा था कि सर 8 सोल्यूशन के लिए क्या किया आपने? देखो 8 सोल्यूशन मतलब y इक्वल्स टू जो कांस्टेंट की लाइन बना रहे हो, वो 8 बार इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो अगर उसको 8 बार इंटरसेक्ट कराना है, तो 2 रूट 2 पे वो 6 बार मीट कर रहा है। ध्यान से देखो एक बार, कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इससे ऊपर करूंगा तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा 8 सोल्यूशन होंगे, 8 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 2 रूट 2 से बड़ा अगर मैं a को रखता हूं, तो मेरा y इक्वल्स टू a हमेशा ऊपर रहेगा, तो 8 पॉइंट्स पे मीट करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो अब आपको 45th तो सॉल्व करना है। जो मेथड समझ आए करो, बट अगेन ये वन ऑफ इट्स काइंड टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन खुद से हो जाए बड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे ये क्वेश्चन क्लास में कराना ही था। आपको एक्सरसाइज 3 का 45 करना है। जो मेथड समझ आ रही है कर लो, मुझे बता दो जो मेथड समझ आ रही है। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का 45। आज के लेक्चर के सारे ही क्वेश्चन हाई लेवल थे, एक भी क्वेश्चन मैंने इजी नहीं किया है। और मैंने बोला भी था कि आज के लेक्चर में मैं हाई फाई लेवल के क्वेश्चन ही कराऊंगा, मुझे कराने ही थे ये क्वेश्चन। वैसे जेई में इतने लेवल का मुश्किल आ जाए। अच्छा, वैसे वो 1B वाले क्वेश्चन आ सकते थे, 1B के जो 2 क्वेश्चन थे ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जेई में। बट अदरवाइज ये तो 45 है, और एक और दिया था मैंने शायद, कौन सा 53 दिया था। 45 और 53 थोड़े
जहरीले क्वेश्चन है। जेई इतने आजकल इतने जहरीले क्वेश्चन नहीं पूछता है। ट्राई करो, सोचो। मैं आता हूँ 4 मिनट में, तुम लोग दिमाग लगाओ। जेई एडवांस बोल रहा हूँ मैं। 1B के जो दोनों क्वेश्चन अपन ने करे थे, जेई एडवांस बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें आप गलतियां करेंगे, जिसमें आप ध्यान नहीं देंगे और आपका गलत आंसर आ जाएगा और आपको -1 मिल जाएगा। बाकी एक्सरसाइज 3 वाले थोड़े बहुत ज्यादा ही हाई लेवल के हैं। अच्छा, तो वैसे भी मैं एक्सरसाइज 3 एकदम ऑप्शनल रखूंगा आप लोगों के लिए। कोई जरूरी नहीं है ट्रिगो इक्वेशन का एक्सरसाइज 3 करने का, कोई जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों कि ऑप्शनल है? क्या क्या क्या? व्हाई इज इट ऑप्शनल? क्योंकि यार इतने लेवल का पूछते ही नहीं है वो। तो हम इससे तो जो 1A 1B 1C 2A 2B 2C वो कर लें, उस पर प्रैक्टिस कर लें, अपनी स्पीड बढ़ा लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए, वो कर लो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3 तुम्हें और वैसे भी यार अबे ट्रिगो इक्वेशन से एक आध क्वेश्चन आता है बे, और वो भी ऐसा आएगा कि लाइक इम्पॉसिबल नहीं होगा वो। तो वाई वेस्ट योर टाइम ओवर दिस, इंस्टेड तुम जो बचा हुआ है वो कर लो अच्छे से, बाकी सब्जेक्ट के टॉपिक अच्छे से कर लो। तो एक्सरसाइज 3 ऑप्शनल ही है। अच्छा, वैसे इसके बाद अपना क्या है, डू वी हैव स्ट्रेट लाइन लिखा है क्या टाइम टेबल में? यस सर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बहुत हाँ, मजेदार सर। टॉपिक है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर से प्योरली सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्ट का है करते ना हैं। वो भी, क्या क्या क्या? ग्राफ का चैप्टर है ना वो भी, मतलब नहीं लाइन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ हाँ सॉरी, कोऑर्डिनेट। ग्राफ नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो उसमें ग्राफ तो बहुत ही कम बनता है। सर इस चैप्टर का भी मॉड्यूल ही कंप्लीट करना है ना। और देखो 3 तो मत ही करना, और वैसे 3 कर भी लोगे तो अपने पास डिस्कशन का टाइम ही नहीं रहेगा, वी विल नॉट बी एबल टू डिस्कस। सर TWT के लिए कौन सा मतलब कहाँ तक करके दें सर? 1A 1B 1A 1B TWT के लिए 1A 1B और मल्टीपल करेक्ट, बट इसका मल्टीपल करेक्ट भी बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है भैया इसका मल्टीपल करेक्ट। सर सर तो अभी TWT के लिए 1 और 1 भी बहुत है ना? 1A 1B, और एक काम करो 2A के मल्टीपल करेक्ट की कोशिश करो, 2A के मल्टीपल करेक्ट की, अगर टाइम मिलता है तो 2A के मल्टीपल करेक्ट 24 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, उसमें से जितने भी आपसे हो जाएं। ओके सर। मल्टीपल करेक्ट बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा, बहुत हाई लेवल, मजा आएगा सॉल्व करने में, बनेंगे भी। और जब सर एक्सरसाइज 3 से चैप्टर का हार्ड है सारे चैप्टर्स का? यार जैसे स्ट्रेट लाइन जो है ना, जो स्ट्रेट लाइन आने वाला टॉपिक है, उसका एक्सरसाइज 3 कर पाओगे क्योंकि वो इतना हाई फाई लेवल नहीं है, बट इसका एक्सरसाइज 3 मुझसे गलती से बहुत डिफिकल्ट बन गया। इनफैक्ट ये पूरा डिफिकल्टी बुकलेट बन गया था मुझसे। इसके 1A 1B भी ऐसा नहीं है कि एकदम पप्पू पप्पू क्वेश्चन है, 1A 1B भी डिसेंट लेवल है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही गिरे हुए क्वेश्चन है। आपको हमारी भावनाओं के साथ खेलने में बहुत मजा आता है ना? यार अब क्या बोलूं, मजा इसलिए तो पहले आता थी। है। नहीं यार ऐसा भी नहीं है, मतलब क्या बोलूं यार, बहुत पहले बनाई थी मैंने ये बुकलेट, इसके बाद फिर चेंज कभी हुई नहीं। सर आप बुकलेट सॉल्यूशन भेज सकते हो। यार देखो मेरे पास तो नहीं है, बट आपका वो पनीशा का लॉगिन आईडी वो सब मिला है क्या? हाँ सर वो पता है, लेकिन उसमें सारे आंसर्स नहीं है, सारे हाँ, क्वेश्चन नहीं है। तो उसका मतलब है सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन अवेलेबल ही नहीं है, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस के, बट मोस्टली एक्सरसाइज 3 के अवेलेबल नहीं है। मोस्टली किसी भी बुकलेट के एक्सरसाइज 3 के अवेलेबल नहीं है। अपन कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्लास में डिस्कस करने का। सर हाँ सर, आपने जो टेस्ट 2 था उसका सॉल्यूशन भेज दिया था क्या? आंसर की आई डोंट रिमेम्बर, शायद नहीं भेजा मैंने, शायद नहीं भेजा। मैं एक काम करो लेक्चर के बाद भेजता हूँ। आई थिंक सानिका तुम्हारा सही आया है।
बट आपको मुझे जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको सॉल्व भी तो करो। आपका x इक्वल टू वाई है, बट x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या, x और y के सोल्यूशन भी आएंगे, नॉट जस्ट x इक्वल टू वाई। बट आई थिंक यू आर राइट। हाँ, ट्रिगर इक्वेशन खत्म हो गया सम्यक, अपना लास्ट लेक्चर ही खत्म हो गया था ट्रिगर इक्वेशन। आज तो मैं जबरदस्ती थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एकदम ही अलग टाइप के क्वेश्चंस है ये। हाँ, वेरी गुड सानिया, वेरी गुड सानिका, excellent. On what basis can you share the solution with me? Yes, sir. तो मुझे WhatsApp पे भेजो, मैं चेक करता हूँ। हाँ बोलो। So cos x plus cos y को मैंने 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 लिखा। सही है, सही है, सही है, सही है। अब बाकी लोगों को try किया तो मेरे को समझ गया, मेरे को समझ Okay, गया। sir. यू चेक कि मेरे जैसा ही मेथड है कि नहीं है, मैं भी वहीं से करूंगा। बट Sir, I made a quadratic in cos x सही है, plus सही है, y. सही है, सही है, सही है, सही है, करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो फिर तुम बचा हुआ एक काम करो, मैंने दिया था 53 ट्राई कर लो। उसके बाद 53 भी काफी जहरीला सम है, 53 नहीं आता है यूजुअली। 53 आ गया मतलब तुम चैंपियन हो। बोलो, करना है? एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो ये तो सॉल्व तो होना ही नहीं है ऐसे। मुझे तो नहीं चमक रहा, क्या है पता नहीं। क्या करेंगे? अगर करेंगे भी तो प्रोसीड क्या करेंगे इसमें बताओ? cos c plus cos d। हाँ, वेरी गुड, cos c प्लस cos d। बट cos c प्लस cos d आके आप पहुंच गए हाफ एंगल में, तो फिर आपको लगेगा हाफ एंगल में आ ही गए हो, तो इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, yes sir, now common। है ना? cos ऑफ थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और फिर इसको पूरे को मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है? so वो 3/2 है। 3 कितना है, क्या बात कर रहे हो? so 1 by 2 लिखा है। अच्छा, 3/2 वही मैं सोचूं। सही है, सही है, थैंक यू। तो ये क्या बन जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 और -2 और 4, ये बन रहा है देखो, -2 cos ऑफ x माइनस 5/2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस 5/2, -2 नहीं -4 प्लस 1, है ना? एक काम करते हैं अपनी खुशी के लिए, फॉर द टाइम बिंग, वैसे तुम्हें दिख तो गया होगा, इसको z बोल देता हूँ, cos ऑफ x प्लस 5/2 को। खाली cos ऑफ x प्लस 5/2 को z बोला है बच्चों, है ना? तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है ना z में। क्वाड्रेटिक जैसे आता है सबसे पहले मुझे टेक्निकली क्या निकालना चाहिए, डब्बा, डिस्क्रिमिनेंट। तो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, बी स्क्वायर। तो टेक्निकली बी स्क्वायर ये हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। पर वो 3/2 का क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ, कैन यू रिपीट? वो 3/2 का क्या हुआ? 3/2 को ये 1 के साथ मैंने मिक्स कर दिया, ये इधर आ जाएगा तो -½ हो जाएगा, और एलसीएम ले लिया, वेरी गुड। और वो बस रीअरेंज कर लिया मैंने, और कुछ नहीं। वो एलसीएम लेके इवेंचुअली ये बन रहा है। चलो तो ध्यान से देखो, डी क्या बन रहा है, कंक्लूजन जल्दी बताओ, कंक्लूजन। sir imagine नो सोल्यूशन। नहीं 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 नहीं, हमारा आ रहा है डी लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है ना? डी लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है वैसे, या तो इमेजिनरी या फिर इक्वल ना, है ना? बट ध्यान से देखो, एक्चुअली में क्वाड्रेटिक था जेड में। अबे जेड तो बाय डिफॉल्ट रियल है, यस और नो? जेड इज कॉस थीटा, तो जेड तो रियल हो गया। तो हमें जेड के रूट्स पहले से ही पता है, जेड की वैल्यू आनी चाहिए रियल, बट अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक जेड की वैल्यू क्या आ रही है, less than 0। लेस देन 0। लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा ना डी। तो कितने बच्चों को समझा? इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जेड आना चाहिए रियल, बट डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा है जेड
सॉरी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल टू 0, बट z रियल है तो डब्बा होना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कितने बच्चों समझा? फॉर बोथ ऑफ द कंडीशंस टू बी ट्रू d हैज टू बी 0। यस और नो? d 0 ही हो सकता है, 0 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो x इक्वल्स टू y देखिए सबको, d 0 मतलब sin 0, sin 0 मतलब x इक्वल्स टू y, है ना? और x इक्वल्स टू y को इक्वेशन 1 में रखो तो तुम्हारा टेक्निकली इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? इफ यू पुट x इक्वल्स टू y हियर तो व्हाट यू गेट 4z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 1 इज 0, है ना बच्चों? तो z की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ, और z टेक्निकली क्या था? x प्लस वाई बाई 2, बट x इक्वल्स टू y, तो cos x इक्वल्स टू cos y इक्वल्स टू हाफ इज द आंसर। समझा? समझ आया? यस सर। तो अपन ने कुछ का कुछ लगा के एकदम हरकतें करके सीधे निकाल दिया आंसर। अदरवाइज एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिए हुए सॉल्वेबल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। ओके तो इसको कॉपी कर लो और आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? मैं जितना इधर उधर का हाईफाई लेवल का करा सकता था मैंने करा दिया, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग बुकलेट ट्राई कीजिए, फ्राइडे या सैटरडे एक डाउट सेशन रख लेते हैं, तो एटलीस्ट 1A 1B और 2A के कुछ क्वेश्चन तो अपन डिस्कस करके ही जाएंगे, ठीक है? चलो तो थैंक यू अगला, सर। चल हाँ बोलो। नहीं थैंक यू सर। अच्छा थैंक यू बोल रहे थे, ठीक है चलो, ओके बाय, गुड डे, बाय सर, थैंक यू। बाय। स्ट्रेट लाइन मस्त बुकलेट मिल जाएगी, चालू करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर से, मस्त टॉपिक है। सर आपको होस्ट बना दिया है मैंने। अब क्या करूंगा उस बन के, चलो बाय। सर अच्छा वैसे रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास गई होगी कि मेरे पास? नहीं आप ही के क्लाउड पे जाएगी, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय बाय, Thank you, sir. चलो हैव अ गुड डे, थैंक यू सर। बाय।